खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है। 2 दिवसीय दौरे पर बदायूं पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे मित्र हैं। वह कौन सी बात कहां कह दे पता नहीं। उनके बयान को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। वह कब क्या बोलते हैं यह पता नहीं। वैसे तो बड़े नेता हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा अलग पार्टी बनाने पर उन्होंने कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। SIR पूरे देश में होने के सवाल पर कहा कि अब तो साबित हो गया है कि भाजपा के लोग वोट चोरी करते हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं, एक तरफ वोट कटवाते हैं और दूसरी ओर 50-50 वोट अपने ही बढ़ाते हैं और कार्रवाई कुछ नहीं होती है। समाजवादी पार्टी ने पहले की सबूत दिया था चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा के लोग कोई संविधान को नहीं मानते। शिवपाल यादव ने कहा कि मायावती पूरे तरीके से भाजपा का सपोर्ट कर रही हैं, पूरे तरीके से भाजपा से मिली हुई हैं। जो भाजपा बोलती है वो वही करती हैं। भाजपा पीडीए से घबराई हुई है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की थी, तब भी यूपी में 37 सीटें हम जीत गए। बिहार के चुनाव पर हुई घटना पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को बिना भेदभाव के चुनाव कराना चाहिए, सत्ता पक्ष में न झुकना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करने वाले लोग, उस बजरंग बली का नाम लेने वाले लोगों को लाइसेंस गुंडई का मिल जाता है। तो उनके इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? अच्छा, उनके बयान को तो हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो कब क्या बोल रहे हैं, वैसे तो बड़े नेता हैं, हमारे मित्र भी हैं, लेकिन कब क्या बोल रहे हैं उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। पहले भी बोल चुके हैं, बहुत सी बातें बोल चुके हैं। लालू जी की पार्टी में जो 2 साल हो गए, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप जी जो है उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना दी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएगी। अच्छा जी, SIR बिहार में हुआ, विरोध हुआ, अब उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है, साथ ही देश में होने जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब तो साबित ही हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चोरी करते हैं वोट की, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं। वोटर लिस्ट में इधर का उधर नाम कटवाना, और दूसरी तरफ अपने एक एक आदमी के 500 वोट है और कार्रवाई कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी ने सबूत दिया था जब चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, विधानसभा का, उससे पहले सबूत दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखते हैं, लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं, सभी संस्थाओं पर कब्जा करते चले जा रहे हैं और जितनी भी संस्थाएं मुनाफे में थीं उसका निजीकरण करते चले जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का आप जान ही रहो, PDA अभी तो घबराहट हुई है, और PDA के साथ साथ जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, किसी भी वर्ग के हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। और इन सबको इकट्ठा करके, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी लोगों को इकट्ठा करके, तभी तो घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, तभी तरह तरह से बौखलाई हुई है। बिहार में अच्छा, जो देखे लिया आप लोगों ने 2024 का चुनाव पार्लियामेंट का, बेईमानी के साथ, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के साथ, तब भी 37 सीटें जीती और है कांग्रेस की। देखिए, जब अधिकारी और सत्ता पक्ष के लोग निष्पक्ष काम करें, अगर बेईमानी करानी होती है तो इसलिए हम बेईमानी कर जाते हैं। बिहार चुनाव के लिए प्रचार करने जाएंगे आप? जरूरत होगी, बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। आज इंडिया का मैच है, महिला टीम खेल रही है और उसमें न्यूजीलैंड से मुकाबला है। इंडिया की टीम के लिए अग्रिम बधाई देना चाहते हैं कि इंडिया की महिला टीम। बिल्कुल बधाई देना चाहते हैं। इंडिया की महिला टीम जीत के आई। मिल रही हैं कि गुटबाजी चल रही है, तो इसको क्या कहेंगे?
देखिए गुटबाजी ख़त्म करना पड़ेगी अब, इसीलिए तो कमेटी भंग हो गई, अध्यक्ष को छोड़ के पूरी कमेटी भंग हो गई। चाचा जी, जिस हाँ, तरीके से गुटबाजियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गुटबाजी ख़त्म करी जाए। चाचा जी मायावती दोबारा एक्टिव हो गई हैं, 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है आपको? उन्होंने पीडीए से समर्थन मांगा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास तोड़ नहीं है पीडीए का, तो मायावती एक्टिव होकर इसको? अच्छा, दूसरा जो है वो इन दिनों भाजपा सत्ता पक्ष की तारीफ करके समाजवादी पार्टी पे लगातार हमला कर रहा है। देखिए वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, और जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बोलती है वो काम करती है। आपकी रणनीति क्या शासन का दावा करती है? दुलार सिंह की हत्या का एलिगेशन जो है अनंत सिंह पर लगते हैं, उसके बाद ठीक चंद घंटों के बाद थाने के सामने से उनका काफिला निकलता है, और जो वीडियो वहां से वायरल हुए हैं वहाँ पर आचार संहिता की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे पे काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के? देखिए निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल निष्पक्ष होकर चुनाव कराना चाहिए, लेकिन वो कहीं न कहीं सत्ता के पक्ष में, केंद्र सरकार के पक्ष में कम कर रहा है।